हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं के आर मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर जी नॉलेज में। दोस्तों, किसी भी कंपनी, किसी भी वर्क स्टेशन पे काम करने से पहले आपको 5S के नियमों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इसी वीडियो में आप सारा क्लेरिफिकेशन के साथ आप चर्चाएँ होंगी कि 5S होता क्या है। तो चलिए, स्क्रीन पे दिख भी रहा है और शुरू करते हैं पूरा डिटेल के साथ। 5S का फुल फॉर्म जैसा कि इंग्लिश में लिखा है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। यहाँ पे भी दिख रहा है 1S, 2S, 3S, 4S, 5S ऐसे लिखा है। तो शॉर्ट है, सेट इन ऑर्डर है, साइन है, स्टैंडर्ड है, सस्टेन है। इसका डिटेल जाने क्या होता है। वीडियो में बने रहिए, बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है इसको जानना। ठीक है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है 5S एक जापानी विचारधारा है। ठीक ठीक है, जापानी टेक्निक है जिसके अंतर्गत मैनेजमेंट तथा एम्प्लॉय के सहयोग द्वारा अपने कार्यस्थल, मशीन, उपकरण आदि के अच्छे रख रखाव एवं सुरक्षित रहकर कार्य करना 5S कहलाता है। यानी किसी भी कंपनी, किसी भी कार्यस्थल पर मशीन हुआ, उपकरण हुआ एवं उस वर्क प्लेस का भी अच्छे से रख रखाव सुरक्षित तरीके से करना ही 5S कहलाता है। मुख्यतः 5S वर्क स्टेशन में सुव्यवस्था स्थापित करने तथा व्यवस्थित रख रखाव के लिए एक विचारशील मार्ग स्थापित करता है। इसे क्रमशः 5 चरणों में प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, लिखा है इसका फुल फॉर्म शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन होता है। इसे हिंदी में सही चयन यानी सही चयन, सुव्यवस्था, चमक या स्वच्छता, मानकीकरण, अनुशासन बनाए रखना कहते हैं। अभी और डिटेल हिंदी में जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5S का जो हिंदी रूपांतरण हो क्या होता है, तो सही चयन है, सुव्यवस्था है, चमक है, स्वच्छता है, मानकीकरण है, अनुशासन बनाए रखना है। ठीक है, यही हम अगर जापानीज लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि ये जापानी टेक्निक है, तो जापानीज लैंग्वेज में भी यहाँ दिया है। यहाँ पे देखिए, जापानीज लैंग्वेज में इसे कहते हैं साइरे, सस्टेन, सिस्टन, सैस्को, सैकेट्स, सिट्सुक। ये कहा जाता है क्योंकि हमको जापानी लैंग्वेज उतना अच्छे तरीके से नहीं आता। उतना अच्छे तरीके से क्या कहें, आता ही नहीं है जापानीज लैंग्वेज। तो ये रहा जापानीज लैंग्वेज। ये देखिए, सबके जो लेटर हैं वो एस से शुरू हुए हैं। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश वर्ड भी बना लिया गया है कि 5S तो इन शब्दों से बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्लियर होगा आपका। हिंदी लैंग्वेज में दिया है छटाई करना। छटाई करना यानी वही होता है सही करना, छटाई करना है। यथास्थान यानी व्यवस्थित रख रखाव, सफाई, सही मानकीकरण, अनुशासन। उसके बारे में एक लाइन दिया है, उसको भी देख लेते हैं। शॉर्ट क्या होता है, जो भी काम है उसे अपने पास रखें, बाकी सब हटा दें। यानी जो बेकार चीज़ें हैं उसको अलग करिए, सही सही कार्य को जो आपको करना है उसमें छटाई कर लीजिए। ठीक है, सेट इन ऑर्डर यानी सभी चीज़ों की जगह और सभी चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। सभी चीज़ें यानी जो भी टूल हैं अपने स्थान पर होनी चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो यथासंभव उसी स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, साइन उस क्षेत्र की सफाई जहाँ आप ज़रूरत की चीज़ें रखते हो, यानी उस क्षेत्र की सफाई जहाँ आप सामान रख रहे हैं या प्रोडक्ट बना कर रख रहे हैं या प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ तक कि मशीन की भी साफ सफाई इसमें सीमित है। स्टैंडर्डाइज यानी नियमों का पालन करें और उन्हें लागू करें। उस जगह का क्या नाम है उसे एक नाम दे। मतलब किसी भी चीज़ों का एक मानक तय करना, ये है इसका मतलब। सस्टेन इसे हर दिन दोहराएं और आदत बना लें। जैसा कि इसका मतलब है अनुशासन, तो इसको दैनिक जीवन में उतारने का, ये लागू करने का मतलब बाध्य करता है। सस्टेन मतलब एक निश्चित रूप से आप यह अपने दैनिक जीवन में उतार लीजिए कि कंपनी जाना है तो ये कार्य करनी है, किसी भी वर्क प्लेस पे इतना तो करना ही है। ठीक है, ये बात होता है। एक एक पैराग्राफ और है, उसे भी पढ़ लेते हैं। लिखा है कि जितना यूज में उपयोगी हो उतना ही वस्तु अपने पास रखें, जो यूज की नहीं है उसे अलग करके रखें। यह शॉर्ट के बारे में बता रहा है। जितना जरूरी हो उतना ही सामान मंगवाएं, अपने आसपास नज़र डालें और तय करें कि कौन सा सामान आपके लिए उपयोगी है और कौन सा आपके काम का नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अनावश्यक वस्तुओं से ना ही सिर्फ
वर्क स्टेशन गंदा होता है, बल्कि जरूरी वस्तुओं का समय पर मिल पाना, उसकी संख्या का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, शॉर्ट में अगर नहीं करते हैं आप तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, इस लाइनों से क्लियर हो रही है। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, सुनिए आप। आशा करता हूँ कि क्लियर ही समझ में आ रहा होगा। क्या आपको अपने कार्यस्थल के बारे में अभिमान है? हमारे अंदर चीज़ों को जमा करने और रखने की आदत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं जिसकी ज़रूरत हमें उस समय नहीं होती है, जिसे सही से काम करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मान लीजिए मतलब जो जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसको भी गाजे हुए हैं अपने पास, तो आपको वर्क करने में दिक्कत हो रही होगी। यानी उन्हीं चीज़ों को अपने पास रखें जिस समय उसकी ज़रूरत होने वाली होती है। इन वस्तुओं को छँटाई करने के लिए पहले उन वस्तुओं का पहचानना और उनकी सूची बनाना पड़ेगा। क्या आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता है? यदि किसी को भी इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है तो वास्तव में वे अनावश्यक हैं। हमें ये पता लगाना है कि हमें किसकी ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये मतलब तय करना ही कंपनी के में जाने से पहले ये तय हो जाता है। ये ऊपर वाले कर देते हैं लोग, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहला है कि उपलब्ध स्थान का प्रभावित उपयोग करें, उन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा करें जिनकी आवश्यकता हो। तीसरा है अवांछित वस्तुओं को हटा दें जो अवांछित है। चौथा है लाल टैग प्रणाली का प्रयोग करें, यानी टैग वाली प्रणाली का प्रयोग करें। दूसरा सेट इन ऑर्डर, यथा स्थान यानी व्यवस्थित करना। सभी वस्तुओं के लिए जगह होनी चाहिए और सभी वस्तुएं अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। सभी वस्तुओं के लिए स्थान निर्धारित करें तथा सभी वस्तुओं को निर्धारित जगह पर रखें। वस्तुएं निर्धारित जगह पर होने से उन्हें उपयोग में लाने के लिए कम समय लगता है। किसी भी कंपनी में जाएंगे, किसी भी वर्क स्टेशन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सभी चीज़ों का एक यथास्थान बना रहता है, वहीं से वो चीज़ें लाई जाती है, फिर वहीं पे रखी जाती है। आप यह देखे होंगे। और फिर आप किसी भी अगर जो कहा जाता है ना, एक मतलब एक व्यक्ति के वहाँ जो एकदम पर्सनालिटी युक्त रहता हो, सुव्यवस्थित रहता हो, तो उनके घर जाएंगे तो झाड़ू वहीं रखा जाएगा जहाँ डेली रखा जाता है। ठीक है, बर्तन वहीं रखा जाएगा जहाँ डेली रखा जाता है। किताब या पुस्तकें वहीं रखी जाएंगी डेली जहाँ रखी जाती है। यानी मतलब यथास्थान एक बन गया है प्रॉपर, वहीं चीज़ें रखी जाएगी जिससे कम एरिया भी और आसानी से वो चीज़ें मिल भी जाएँ और जो भी कार्य है दैनिक जीवन के वो यथासंभव सुचारू रूप से प्रचालित हो सके। ठीक है, यही चीज़ इसका मतलब होता है। इसका पूरा पढ़ के नया आपको क्लियर हो गया है। एक एक लाइन पढ़ते रहो। साइन क्या है? अपने कार्यस्थल मशीनों तथा उपकरणों को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। मशीनों तथा फ्लोर की साफ सफाई में अगर कोई भी दरार या लीकेज दिखाई दे तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये दिक्कतें हैं, अगर फ्लोर रोलर पे आयल इत्यादि लगा हो सकता है या नीचे लगाया है तो हो सकता है कि आप को चोटिल कर दें, या मशीनों पे है तो भी आपको दिक्कत कर सकता है वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, या प्रोडक्ट पे ही आयल आने लगेगा। ठीक है ना, इस प्रकार के चीज़ों को आप एकदम ध्यान से दीजिएगा जहाँ भी जाइएगा, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है अपना। ठीक है, सस्टेन क्या है? स्व अनुशासन। प्रत्येक कार्य को करते समय अनुशासन सहित निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय एवं कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना इत्यादि इसमें शामिल है। तो मैं बताऊं, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में यानी जिस भी वर्क स्टेशन पर आप जा रहे हो, जिस तरीके से आप जा रहे हैं उसी तरीके से आपको आना भी है वापस। मतलब ऐसा ना हो कि चोट लगा के आए, अपना उंगली पे वो कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो पूरी सेफ्टी के साथ, अनुशासन के साथ, ठीक है, आप कार्य को अंजाम देंगे। ठीक है, किसी भी वर्क स्टेशन या कंपनी इत्यादि में। ठीक है, 5S को इम्प्लीमेंट करते समय ध्यान में रखें इन बातों को। तो क्या है, 5S को क्रम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 2S या 3S को करने के बाद पहले 1S का प्रारंभ नहीं कर सकता। यदि किसी कंपनी में स्टोर डिपार्टमेंट में 5S करना चाहते हैं तो वहाँ पर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आने वाले सामान को रखने की जगह भी होनी चाहिए। ये तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सब पहले से लागू होता रहता है। कंपनी में पहले से निर्धारित समय रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे की कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा कि 5S पालन करने के कई सारे लाभ हैं। तो लाभ के बारे में कभी कभार पूछ लेते हैं लोग। तो लाभ यह है कि कार्य सरल होता है, जिससे एम्प्लॉई के कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है।
प्रत्येक कार्य सुविधापूर्वक एवं सुरक्षित ढंग से होता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बिल्कुल कम होती है। मिलजुल कर कार्य करने से आपसी भाईचारे में वृद्धि होती है। कार्य जीवन में सुधार से एम्प्लॉय के मनोबल में वृद्धि होती है। उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। प्रत्येक के विकास एवं संस्थान की निरंतर प्रगति के लिए 5S अत्यंत आवश्यक अंग है। महत्वपूर्ण समय बचता है, यानी समय की जो है वो बचत होती है। वेस्टेज और कमियों को आसानी से पहचानने में सहायता करता है ये 5S। ठीक है, काम करने के लिए हमें साफ सुथरा वातावरण प्रदान करता है। अगर 5S के पालन नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होगा भाई? देखिए, जहाँ लाभ होता है वहाँ हानियाँ भी होती है। अगर नहीं करते हैं तो हानि में क्या होता है? तो सुनिए, असुरक्षित वर्क प्लेस मिलता है, यानी जो वर्क प्लेस है असुरक्षित प्राप्त होगा, यानी कभी भी किसी वक्त भी दुर्घटनाएं घट सकती है। अगर कोई ऑडिटर या कस्टमर आता है तो वह असंतुष्ट हो सकता है। यदि कोई आप मान लीजिए आप वर्क प्लेस पर कोई सामान आप ठीक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आप वर्क प्लेस इतना गंदा है तो क्या वर्क कोई भी कस्टमर आपके मतलब आकर्षित होगा आपकी तरफ? नहीं होगा। तो समझ रहे हैं इन चीज़ों को। किसी भी चीज़ को खोजने में समय लगता है, जिससे काम करने वाले लोगों में तनाव पैदा होता है। काफ़ी समय लगता है, तनाव पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं वर्कर नहीं जुड़ते हैं आपकी चीज़ों से। ठीक है, सामान सही समय पर नहीं मिलने से बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तो मैं इंग्लिश में भी थोड़ा सा बता दूँ, कुछ लोग हिंदी वाले जो हैं वो तो क्लियर समझ चुके होंगे, जो इंग्लिश वाले हैं हल्का सा समझ ले वो भी। 5S इज अ जापानीज टेक्निक अंडर विच द 5S वर्किंग इन अ गुड मेंटेनेंस एंड सेफ कीपिंग ऑफ देयर वर्क प्लेस मशीन इक्विपमेंट etc by the management and the cooperation of the employee is called 5S. Mainly establish a thoughtful path for setting up and orderly maintenance in the workstation. It can be obtained in 5 steps respectively. Its full form: sort, set in order, sign, standardize and sustain. जहाँ फुल फॉर्म ऑफ 5S इन इंग्लिश दिया भी है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। यहीं तक का वीडियो रहा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ लीजिए। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिए। कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी इसी पे होगा एवं इसी पे वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा एवं पॉलिटेक्निक से संबंधित सारी जानकारी इसी पे प्राप्त होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई क्वेरी हो मन में तो कमेंट में पूछ लीजिए। सभी के कमेंटों का जवाब देता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।